Hi there, my name is Nikhil, the IELTS trainer, and I have been teaching IELTS since 2018. Majority of my students have achieved 8 plus band in speaking module as well as 7 plus band in reading as well as writing module. Moreover, there are some students who jumped from 6 band to 8 band within 1 month by implementing my tips and tricks. So guys, without wasting your precious time, let's get started. आज की वीडियो रिलेटेड है रीडिंग सेक्शन की। रिलेटेड टू रीडिंग सेक्शन मीन्स टू से पहले हमने किया रीडिंग सेक्शन का पार्ट 1, आज हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या किया, डिफरेंट काइंड ऑफ दी स्ट्रेटजीज़ देखी कि रीडिंग का क्या बेस है, कैसे उसको टैकल करना है, कौन कौन सी टाइप ऑफ दी क्वेश्चंस हैं उसमें, एंड क्या टाइम लिमिट एंड ऑल। ओके, तो आपने फर्स्ट वीडियो को बहुत ही ज़्यादा अपना क्यूरियोसिटी दिखाई एंड मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के कमेंट्स मिले मेरे को कि सर प्लीज़ इसका पार्ट 2 बनाओ। सो गाइस, मैं पार्ट 2 एंड पार्ट 3 और पार्ट 4 इसमें सारी रीडिंग कंप्लीट करूँगा एंड लास्ट पे एक रीडिंग का छोटा सा पैसेज भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हाउ टू हैंडल द रीडिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, कैसे हमने स्ट्रेटजीज अप्लाई करके उसको एग्जामिनेशन हॉल में अप्लाई करनी है। डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना एंड इसके 4 पार्ट्स आएंगे। ये है सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड 4 पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा एज सून एज पॉसिबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है द रीडिंग टेस्ट। रीडिंग टेस्ट क्या है मैं आपको इसका बेसिकली बताता हूँ, इसका बेस क्या है और इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है एंड क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ आर्टिकल आर यूज इन एकेडमिक एंड जनरल रीडिंग। डिफरेंट काइंड ऑफ के आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं, किसी के ऊपर भी हो सकते हैं, इट कैन बी रिलेटेड टू द प्लांट्स, इट कैन बी रिलेटेड टू द हिस्ट्री, इट कैन बी रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, वट एवर इट इज़। ओके, टेस्ट आर डिफरेंट बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आंसरिंग देम आर सेम। टेस्ट डिफरेंट होता है रीडिंग एंड लिसनिंग का, रीडिंग जनरल एज वेल एज रीडिंग एकेडमिक का। क्या है, थोड़ी सी स्कोरिंग में रहती है एंड जो जनरल की रीडिंग होती है एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक वन थोड़ी सी ईजी होती है, बट जो पैटर्न है, क्वेश्चंस हैं, ऑल है, सब कुछ सेम है। आइल्स रीडिंग टेस्ट कंसिस्ट 3 सेक्शंस। 3 सेक्शन कंसिस्ट करता है रीडिंग सेक्शन जो भी होता है रीडिंग का मॉड्यूल, एंड 40 क्वेश्चंस अबाउट 60 मिनट। आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, 1 घंटे में आपने 40 क्वेश्चंस को डील करना होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ की क्वेश्चंस होते हैं मल्टी चॉइस वाले हो गए, सेंटेंस कॉम्प्लीशन हो गए, फिलअप्स हो गए, मैचिंग हो गए, हेडिंग्स हो गई। सो डिफरेंट काइंड ऑफ के हो सकते हैं। ओके, एंड सेम इन द केस ऑफ जनरल। नेक्स्ट है आइल्स रीडिंग टेस्ट कंसिस्ट of 3 reading passage with tasks which are taken from books, magazine, newspaper and advertisements। जो भी आइल्स की रीडिंग का टेस्ट होता है वो मैगजीन्स में से उठाया जाता है, समटाइम्स न्यूज़पेपर में से, एडवर्टीजमेंट्स में से, मतलब कुछ भी होए, कुल मिला के हमें रीडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स एज वेल एज स्ट्रेटजीज आनी चाहिए सो दैट कि हमें पता चल जाए कि हाउ टू हैंडल ईच एंड एवरी काइंड ऑफ दी ऑब्स्टेकल इन द मॉड्यूल ऑफ रीडिंग। सो इन दिस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे कौन सी टाइप को कैसे हमने हैंडल करना है। ओके, इन एकेडमिक मॉड्यूल पैसेज इंक्लूड नॉन वर्बल मटेरियल लाइक डायग्राम, ग्राफ और इलस्ट्रेशन। क्या है, जो एकेडमिक की रीडिंग है वो डिफरेंट काइंड ऑफ की हो सकती है, डायग्राम्स भी आ सकती हैं बीच में, ग्राफ भी आ सकता है और किसी चीज़ की इलस्ट्रेशन भी हो सकती है। जनरल मॉड्यूल कंटेन्स 1 लॉन्ग जनरल टॉपिक एंड 2 वर्क रिलेटेड पैसेज। 2 वर्क रिलेटेड पैसेज होते हैं एंड 1 जो कंटेन होता है जनरल टॉपिक होता है, कुछ भी हो सकता है, उसके बिहाफ पे रीडिंग सेट की जाती है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स होती हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हाउ टू हैंडल ईच एंड एवरी काइंड ऑफ दी टाइप ऑफ द क्वेश्चन, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन वाला कुछ है, चाहे वो फिलअप्स है, चाहे वो हेडिंग है, चाहे वो मैचिंग है, चाहे वो ट्रू फॉल्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कॉमन प्रॉब्लम कैंडिडेट्स फेस इन आइल्स रीडिंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये वाले फियर को ओवरकम किया जा सकता है एंड कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके इसको हम रीडिंग को टैकल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है द बिगेस्ट प्रॉब्लम हेयर इज़ द नॉट गिवन ऑप्शन। क्या होता है कि ट्रू एंड फॉल्स तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाता है, बट नॉट गिवन की ऑप्शन पे आके हमेशा अटक जाता है काम कि ये वाला क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नॉट गिवन तब लगा देते हैं जब उन्हें मिला नहीं। इट डजेंट मीन कि आपको नहीं मिला तो क्वेश्चन नहीं होएगा।
ओके, नॉट गिवन का भी बीच में दिया होता है। नॉट गिवन वाली सिचुएशन तब होती है जब आपको हाफ इन्फॉर्मेशन गिवन हो एंड हाफ ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। दैट काइंड ऑफ द सिचुएशन यू कैन यूज़ द नॉट गिवन आंसर। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट श्योर व्हाट टू लुक फॉर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि क्या देखना है, कैसे करना है। दे ऑल्सो स्पेंड टू मच टाइम मेकिंग श्योर दैट इट इज़ नॉट गिवन एंड दिस अफेक्ट्स द रीडिंग रेस्ट ऑफ द टेस्ट। क्या है कि वो हमेशा इंश्योर नहीं रहते कि कैसा है, नॉट गिवन है भी या नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि वो टाइम वेस्ट कर देते हैं एंड ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम वो नॉट गिवन वाला जो रहता है वो टाइम बाकियों को भी ख़राब कर देता है। ओके, तो हमने नॉट गिवन को कैसे फाइंड आउट करना है। जब भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हाफ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, हाफ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, सो दैट इन दैट केस ऑफ नॉट गिवन होएगा। Students may focus on keywords instead of understanding the statement as a whole to identify if it's true or false. Students को क्या है, हमेशा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो रीडिंग मॉड्यूल है वो हमेशा डिमांड पे चलता है। तो स्टूडेंट को क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ की चीज़ों को समझने के बजाय फोकस करना चाहिए कीवर्ड्स पे कि कौन से उसके कीवर्ड हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड मार्क कैसे करते हैं। जैसे भी आपको रीडिंग का कुछ आ गया तो आपने देखना है कि उसमें उसकी डिमांड क्या है जो भी उसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड्स को मार्क करना है। देन उसको मैच करना है पैसेज के साथ। उसको स्कीम एंड स्कैन लगा के, मैं नेक्स्ट बताऊंगा स्कीम एंड स्कैन कैसे लगाया जाता है। उसको लोकेट करना है, देन उसको देखना है कि इसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। होल को आइडेंटिफाई करने की बजाय आपको कीवर्ड्स के साथ उसको मैचिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सम स्टूडेंट्स identify keywords and then trying to find out exact word in the text. Most of the students क्या करते हैं, identify keywords तो कर लेते हैं बट क्या करते हैं कि उसको एग्जैक्ट उनको ढूंढने की ट्राई करते हैं। एग्जैक्ट कभी भी नहीं मिला होगा। अगर आपको एग्जैक्ट ही दे दिया उन्होंने तो आप तो फिर 40 आउट ऑफ 40 सही कर जाओगे ना, 9 आउट ऑफ 9 बैंड ले जाओगे। तो अगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेके आएंगे तो हर कोई कर सकता है। ओके, उसके बाद है यू कैन डू दिस बट मोर ऑफन वर्ड्स विल बी सिनोनियम्स। रीडिंग में क्या रहता है कि सिनोनियम्स के वर्ड्स हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए होते हैं। सो हमें सिनोनियम्स को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना होता है। मैं रीडिंग में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ के सिनोनियम्स भी बताऊंगा, वो पार्ट 3 और पार्ट 4 में हो सकता है। यू कैन वॉच दैट पार्ट्स ऑल्सो एज वेल इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव 9 बैंड स्कोर इन रीडिंग मॉड्यूल। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन प्रॉब्लम्स कैंडिडेट फेस इन IELTS रीडिंग मैचिंग इन हेडिंग्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं ना जो हेडिंग्स को इतना ज़्यादा समझते हैं, उनके माइंड में एक फियर क्रिएट है कि हेडिंग्स आ गई तो काम हो गया, कि हमसे तो बने नहीं गी, हमसे तो फाइंड आउट ही नहीं हो पाएगी हेडिंग्स। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू टैकल द हेडिंग पोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन टू गेट थ्रू एंड नॉट इनफ टाइम। काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है बट हमारे पास इनफ टाइम नहीं होता। एज अ रिज़ल्ट स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन पैराग्राफ और हेडिंग। क्या है, आपको एक पैराग्राफ पे एक हेडिंग के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको डिफरेंट आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। एलिमिनेशन मेथड मीन्स टू से पहले आपने कीवर्ड मार्क किए कि हेडिंग की डिमांड क्या है, वो क्या पूछना चाह रहा है। देन आपने उसके सबके जैसे आपको 7 हेडिंग्स की ऑप्शन है, आपने 7 के 7 कीवर्ड मार्क कर लिए। उसमें क्या करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ। फर्स्ट को उठाओ, उसको सेक्शन ए के साथ पैसेज में मैच करो कि मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहा तो क्रॉस लगा दो छोटा सा। देन सेकंड के साथ करो, कीवर्ड मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे क्रॉस लगा दो। थर्ड में आपको डाउट है, हल्का सा राइट लगा लो। देन इन दिस वे यू विल गेट टू नो द एप्रोप्रिएट आंसर। फाइनली आप ऑटोमेटिकली आप एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। ओके, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दीज काइंड ऑफ द थिंग्स कि जैसे आप परेशान हो गए और एंड ऑल, you should focus on the keyword and use the elimination method in order to find the appropriate answer. Some of the headings may appear to have similar meaning. Most of the headings क्या है, similar meaning में होती है। बट आपने क्या देखना है किसकी ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पे एक आधा वर्ड ही कुछ ऐसा होएगा जो उसको डिफ्रेंशिएट करेगा दूसरी हेडिंग के साथ। सो बी अवेयर वाइल सॉल्विंग द हेडिंग पोर्शन। Some students only read the first sentence of each paragraph quickly and do not understand the main idea of the paragraph. Most of the students क्या करते हैं, फर्स्ट पैसेज को रीड कर लिया और मेन को पढ़ना ही नहीं है। पहले पढ़ा कि नहीं है, चलो आगे देखते हैं,
ऐसा नहीं होता, आपको कीवर्ड मार्क करने पड़ते हैं स्किम एंड स्कैन लगा के, पैरेलली एलिमिनेशन मेथड लगाओ. इन दिस वे you will definitely like find out the appropriate answer and you will get the 9 band score in reading module. Answer are not in the same order as the text. कभी भी सेम ऑर्डर में आंसर नहीं होते एज अ टेक्स्ट, डिफरेंट ऑर्डर में होते हैं. लाइक आपको ए का ऊपर मिल सकता है, उसके बाद डी मिल सकता है, देन सी मिल सकता है, ए बी सी, लाइक इट मे वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, कुछ भी हो सकता है. ओके गाइज, एम आई क्लियर? आपको पता चल गया कि हेडिंग्स को कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कीवर्ड मार्क्स करने हैं, देन उस पर एलिमिनेशन मेथड लगाना है, स्किम एंड स्कैन ट्रिक से उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करना है. नाउ गाइज, आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद यू कि मेरा एक अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे एक बहुत ही अच्छा कोर्स चल रहा है जिसका नेम है डिटेल्ड कोर्स ऑन स्पीकिंग मॉड्यूल, एंड द स्टार्टिंग डेट ऑफ दैट कोर्स इज़ 27 ऑफ मे एंड टाइमिंग ऑफ दैट कोर्सेज आर 7 PM to 8:30 PM. इसके बीच में क्या है, मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, लाइक हाउ आई अचीव्ड 8 बैंड इन रीडिंग मॉड्यूल, इन स्पीकिंग मॉड्यूल. मैंने स्पीकिंग मॉड्यूल में कैसे अचीव किए हैं 8 बैंड, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ दी थिंग्स बताऊंगा कि हाउ एग्जामिनर इवेल्युएट योर स्पीकिंग एंड ऑल. And this course is not only beneficial for the general ones but also for the academic ones. And guys, that is my referral code NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount from the platform of Unacademy. So guys, use my referral code as much as you can and please share as much as you can. So here is the agenda of that particular course. उसमें क्या मैं करवाने वाला हूँ. डे फर्स्ट में मैंने कल करवाया स्ट्रेटजीज ऑफ स्पीकिंग की डिफरेंट काइंड ऑफ दी स्ट्रेटजीज़ बताई कि कैसे स्पीकिंग को हमने हैंडल करना है. डे सेकंड में आपको बताऊंगा डिटेल डिस्कशन अबाउट क्यू कार्ड. डिटेल डिस्कशन होएगी क्यू कार्ड के ऊपर कि कैसे क्यू कार्ड को हैंडल करना है, कौन सी क्वेरीज़ को कैसे सॉल्व करना है, क्यू कार्ड में जो 1 मिनट मिलता है उसमें क्या करना है, 2 मिनट्स कैसे लेंथ लेके जानी है, वेराइटी ऑफ दी थिंग्स कैसे यूज़ करनी है बीच में. ओके, डे थर्ड में आपको बताऊंगा वेराइटी ऑफ दी स्ट्रक्चर्स, हाउ टू एड द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स, कैसे स्पीकिंग में डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स को ऐड करते हैं. आप ब्रिटिश काउंसिल एंड आईडीपी की डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो कि उन्होंने कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ की, लाइक अगर 7 बैंड आपने अचीव करने हैं, 7 बैंड इज़ रियली अ ग्रेट स्कोर. अगर 7+ बैंड स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, किसी में भी अचीव करने हैं, तो उन्होंने बताया है कि वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स कैसे यूज़ करने हैं. तो मैं आपको बताऊंगा कि वो वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स कौन से हैं एंड कैसे उसको अचीव करके आप 8 बैंड स्कोर बड़े ईजीली ले सकते हो, लाइक विदाउट एनी काइंड ऑफ द restrictions as well as regardless of the worries. ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स बताऊंगा कैसे उसको लगाना है. देन फोर्थ डे क्या रहेगा, एक डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है. उसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि कुछ भी किसी के भी रिलेटेड, स्पीकिंग के रिलेटेड, आपको पिछली क्लासेस के रिलेटेड, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड, आइल्स के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होएगा, ईच एंड एवरी डाउट्स मैं आपके क्लियर करूँगा. एंड गाइज, दैट इज़ द आइल्स सब्सक्रिप्शन चूज़ टू प्लान एंड प्रोसीड, कि कैसे कौन सा हमने चूज़ करना है. ये फी डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ. अगर आपने 1 मंथ का प्लान लेना है तो आपको इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी 2700. बट इफ़ यू अप्लाई माई कोड दैट इज़ NIKHILCHUCHRA एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट फ्रॉम द अनअकैडमी. आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी की ओर से, जिससे क्या है, मैं हमेशा ही स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि लाइक 3 मंथ और 6 मंथ की लो, क्योंकि देखो 6 मंथ की लोगे तो आपको ओनली 9720 देने पड़ेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में 1 मंथ की फ़ीस है. एंड वन मोर थिंग, इसमें नॉट ओनली मी, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो भी हैं, आई एम वन ऑफ देम, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं आप उनसे पढ़ सकते हो. एंड ऑल द सेशंस आर रिकॉर्डेड. Okay, so you can kill 2 birds with 1 stone, as well as you can get the chance to like achieve your band score with the help of my tips and tricks as well as other of the educators. So ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. And guys, I repeat again, my referral code is NIKHILCHUCHRA and you will get 10% instant off. Okay, so it's really awesome and you should never miss the boat in order to achieve that particular target. And students, that is my Telegram channel.
IELTS with Nikhil, IELTSWITHNIKHIL. You can join this channel as well. If you have any kind of the query related to IELTS, related to Unacademy subscription, or whatever it is related to the study, okay, you can ping me on that particular channel. Hope so I will share each and everything with you and able to remove your queries, whether it's related to reading module or writing module or whatever it is. Okay, so guys, once again, that is my Telegram channel, IELTS with Nikhil, IELTSWITHNIKHIL. सो नाउ मैं आपको बताऊंगा जनरल स्ट्रेटजीज़ कि कैसे उसको करना है, मैचिंग्स को कैसे करना है, मल्टीपल चॉइस को कैसे, डिफरेंट काइंड ऑफ दी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप यूज़ करके आप डिफरेंट काइंड ऑफ की अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हो, लाइक 7, 8 और 9 वट एवर इट इज़. फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल स्ट्रेटजी. स्किम क्या होता है? स्किम रीड द आर्टिकल फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग 2 मिनट. क्या है, आपने आर्टिकल को रीड करना है. एंड स्किम एंड स्कैन किसको बोलते हैं? स्किम मीन्स टू से आपने उसको स्किमिंग करनी है एंड स्कैनिंग करनी है, फास्ट करनी है, सो दैट यू कैन फाइंड आउट योर आंसर एंड द अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ योर आंसर. ओके, लुक एट द क्वेश्चन एंड स्कैन फॉर द कीवर्ड. क्वेश्चन को लुकआउट करो और कीवर्ड्स को स्कैन करो कि क्या उसमें उसकी डिमांड क्या है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ की डिमांड्स होती हैं, सो हमें पहले पता होना चाहिए, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू गेट टू नो द अप्रोप्रिएट डिमांड ऑफ रीडिंग मॉड्यूल यू वुड नॉट बी एबल टू अचीव मोर पॉइंट्स. क्योंकि अगर आपको डिमांड ही नहीं पता कि उसमें फाइंड आउट क्या करना है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, देन यू विल नॉट बी एबल टू. ओके, ओनली रीड इन डिटेल टू चेक द रेलिवेंट सेक्शन. उसी को ही डिटेल में देखो जो आपको रेलिवेंट सेक्शन लगता है. स्किम एंड स्कैन लगा के उसको डिटेल में पढ़ो कि लाइक वेदर इट्स रिलेटेबल और नॉट, उसके साथ रिलेट कर रहा है आपके कीवर्ड के साथ या नहीं कर रहा. अगर नहीं कर रहा तो दूसरे को पकड़ो, अदरवाइज़ उसको मैच करो. जितने ज़्यादा कीवर्ड्स मैच होंगे उतनी ईजिली आपको रीडिंग मिलेगी एंड आपका इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा रीडिंग में. ओके, ओनली रीड इन डिटेल टू चेक द रेलिवेंट सेक्शन. चेक फॉर सिनोनियम एंड पैराफ्रेजिंग इन द क्वेश्चंस. आपने चेक करना है कि कैसे उन्होंने क्वेश्चंस में पैराफ्रेजिंग कर रखी है और कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ दी सिनोनियम्स उन्होंने यूज़ कर रखे हैं. एंड गाइस, मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ दी सिनोनियम्स बताऊंगा जो मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग मॉड्यूल में यूज़ किए जाते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ दी सिनोनियम्स हो सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में या फिर उससे नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा. सो आप सारे पार्ट्स को देखना इफ़ यू वांट टू अचीव 9 बैंड इन रीडिंग मॉड्यूल. Okay, so guys, it's not a Herculean task, it's really a rosy path, because as far as I concern, if a person have keen interest to get anything, like either it's related to the IELTS band or anything else, then he or she can easily do it. So IELTS reading seems a rosy path to me, and same as well as in your case if you apply these kind of the tips and tricks. नेक्स्ट है चेक फॉर द क्वालिफायर्स विद नाउन. क्वालिफायर्स को चेक करो नाउन के साथ कि क्या क्या यूज़ किया है, कौन कौन से क्वालिफायर्स उन्होंने यूज़ किए हैं. सो इट शुड बी डिफरेंट होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है. आपको डिफरेंट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस पे डिफरेंट काइंड ऑफ द वेराइटीज़ एज वेल एज टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी चाहिए. देन है मैचिंग पैराग्राफ्स टू हेडिंग. रीड द पैराग्राफ हेडिंग्स. पहले पैराग्राफ की हेडिंग्स को रीड करो कि क्या क्या है उसमें, क्या पूछ रहे हैं. रीड द फर्स्ट 2 और 3 सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ के हमेशा 2-3 सेंटेंस रीड करो, उससे आपको एक जजमेंट हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि कैसे उसको फाइंड आउट करना है इन एन अप्रोप्रिएट मैनर. द आंसर इज़ यूजली बट नॉट ऑलवेज देयर. क्या है, यूजली आपको वो कंफ्यूज करने के लिए उसकी बात तो कर देते हैं, बट आंसर एग्जैक्टली उस पैसेज में नहीं होता, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एक डाउट है कि सर लगता तो है बट जब हम आंसर मैच करते हैं तो वो होता नहीं है. तो उन्होंने कन्फ्यूज़न क्रिएट की होती है, आपको वो कन्फ्यूज़न को रिमूव करना है. मल्टीपल चॉइस में क्या है, रीड क्वेश्चंस एंड अंडरलाइन द कीवर्ड एंड एनी नेम्स. मल्टीपल चॉइस में हमेशा जो भी नेम्स आ गए हैं, क्वेश्चंस आ गए हैं, उसको कीवर्ड को मार्क करो, उसको स्किम एंड स्कैन लगाओ, लोकेशन अप्रोप्रिएट देखो और देखो किसके कीवर्ड्स ज़्यादा मैच कर रहे हैं. द क्वेश्चन विल फॉलो द ऑर्डर ऑफ द आर्टिकल. क्या है, क्वेश्चन जो है आर्टिकल के रूल को फॉलो करेगा. सो इट में वेरी फ्रॉम लाइक जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ द कैटेगरीज टू कैटेगरी. ओके, नेक्स्ट है टास्क कंप्लीटिंग स्ट्रेटजीज. टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ दी. मैं इसमें फिर आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि मल्टीपल चॉइस को, कंप्लीटिंग सेंटेंस को एंड मैचिंग को कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आंसरिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. कैसे मल्टीपल चॉइस को करना है, स्किम रीड ऑल द क्वेश्चंस टू गेट द जनरल पिक्चर
क्या है, स्किम रीड करो ऑल दी क्वेश्चंस को, जनरल पिक्चर आपको पता चल जाएगा कि किसके ऊपर वो डिपेंड है, कैसे उसको टैकल करना है और कौन कौन से आपने क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। फोकस ऑन द कंटेंट, वर्ड्स लाइक नाउन, नेम्स, वर्ब्स एट्सेट्रा। आपने कंटेंट के ऊपर फोकस करना है, नाउन कहाँ पे लगा है, वर्ब की फॉर्म कैसे यूज़ हुई है, लाइक पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है या फिर फ्यूचर की हो रही है। सो इन दिस वे you will get to know the appropriate location as well as it will help you to find out the exact answer. Words that help qualify the stem help you to match it with an alternative and vice versa. So look for words like more, usually, modals like, should, etc. डिफरेंट काइंड ऑफ दी वर्ड्स हैं, मोडाल्स लगे हुए हैं बीच में, कैन, कुड, मे, माइट जो भी लगे हुए हैं उसको आप फोकस करो कि उसकी हेल्प से आपको आंसर बड़े आराम से एंड ईजिली मिल जाता है। एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इफ़ यू यूज़ दिस काइंड ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स वाइल सॉल्विंग द रीडिंग मॉड्यूल। कंप्लीशन, कंप्लीटिंग सेंटेंस कैसे करना है, रीड द स्टेम ऑफ द सेंटेंस ऑफ कंप्लीशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। ट्राई करो अंडरस्टैंड मीनिंग का, कि अगर आपको उसका मीनिंग पता चल रहा है दैट्स रियली गुड, बट अदरवाइज अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता चल रहा है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन क्वेश्चन यू शुड फोकस ऑन द अनदर, बिकॉज एट द लास्ट यू विल डेफिनेटली गेट द अप्रोप्रिएट आंसर। समटाइम्स क्या होता है, कोई एक आधा क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट वाला होता है, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की बजाय आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेना चाहिए, सो दैट कि आपको नेक्स्ट पे उसका आंसर मिल जाएगा अप्रोप्रिएटली विदाउट अ हिच, मीन्स टू से विदाउट एनी काइंड ऑफ द हेजिटेशन। ओके, नेक्स्ट है डिसाइड द ग्रामर दैट यू नीड टू फिनिश द सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नाउन एंड नाउन फ्रेज। ट्राई करो ग्रामर को कैसे हमने देखना है, उसको फिनिश द सेंटेंस, ग्रामेटिकल कौन से उसमें रूल्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई हैं, क्योंकि क्या है कि अगर पास्ट की बात की हुई है, प्रेजेंट की कर रखी है, फ्यूचर की कर रखी है, तो आपको इन दिस वे पता चल जाता है कि कौन से में क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। ओके, देन है मैचिंग हेडिंग्स टू पैराग्राफ। ऑलवेज डू एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ लाइक हेडिंग्स फर्स्ट एंड एज वेल एज द फॉलोइंग हेडिंग्स समराइज द नेक्स्ट, दे हेल्प स्कैन द आंसर एंड टू अदर क्वेश्चंस। दीज काइंड ऑफ द थिंग्स क्या होता है, आपकी हेल्प करती हैं नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करने के लिए। ऑलवेज एक्सरसाइज करो हेडिंग्स की, लाइक इतना तो हमें भी पता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे ही आप ये वाली जो मैंने लाइक आपको पीछे भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, इसको अप्लाई करोगे, इन दिस वे वन डे यू विल डेफिनेटली बी परफेक्ट इन योर रीडिंग मॉड्यूल। लुक ऑलवेज फॉर द मोस्ट जनरल हेडिंग्स। मोस्ट जनरल हेडिंग्स को देखो हमेशा, दिस मे बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन के फर्स्ट पैराग्राफ में होएगी। हेडिंग्स आर यूजली कनेक्टेड विद ईच अदर, सो चेक फॉर हेडिंग्स दैट रिलेट टू ईच अदर, कोज इफेक्ट प्रॉब्लम सोल्यूशन। हमेशा जो हेडिंग्स होती हैं ना, लाइक वो को रिलेट होती हैं एक दूसरे के साथ, सो आपको चेक कर लेना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम सोल्यूशन है, कॉज सोल्यूशन है, सो आपको उसका एक जनरल आइडिया हो जाता है, पता चल जाता है कि कैसे उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स को सेट किया रखा है, एंड इन दिस वे यू विल डेफिनेटली गेट टू नो द अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट है टिप्स फॉर आइल्स रीडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स कईयों को बहुत ही ईजी लगते हैं, लाइक मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा ईजी लगते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या है, उनको लोकेशन तो मिल जाती है बट उनको आंसर नहीं मिलता। तो डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ द क्वेरीज हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि फिलअप्स को फाइंड आउट करने का परफेक्ट आंसर और परफेक्ट मेथड कौन सा है। रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंस्ट्रक्शन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है कि क्या उसमें डिमांड है। ऊपर लाइक नो मोर देन 2 वर्ड है, 1 वर्ड है, और उसमें क्या है, नीचे सिनोनिम्स दे रखे हैं, तो उसका आंसर सिनोनिम्स नहीं होते, उसके आंसर अगर उन्होंने ABCDE लगाया तो उसके आंसर ABCDE होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली, एंश्योर यू रीड द टेस्ट इंस्ट्रक्शन केयरफुली ऑन द टेस्ट डे। एंड ध्यान रखना कि टेस्ट डे में आपने इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से देखा है, क्योंकि वहाँ पे मेन जो आपका है, इतनी सारी प्रिपरेशन की है आपने, वो जो अप्लाई होना है वो तो रेस्ट वाले दिन ही होना है, टेस्ट जब होएगा। सेकंड है डेवलप स्पीड रीडिंग स्किल। अपनी रीडिंग स्किल की स्पीड को डेवलप करो। डेवलपिंग स्पीड रीडिंग स्किल्स ऑलवेज हेल्प। क्या है, जैसे जैसे आप रीडिंग की स्पीड को इंक्रीज़ करोगे, वो आपकी हेल्प करेगा, आपको कॉन्फिडेंटली बनाएगा। आपको कॉन्फिडेंटली बनाने का मीन्स ये है
कि यू फील कॉन्फिडेंट वाइल सॉल्विंग द लाइक रीडिंग मॉड्यूल। क्या है कि जैसे आपके एक में अच्छे आ गए, दूसरे टेस्ट में और अच्छे आ गए, तीसरे में और अच्छे आ गए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स आपको में कॉन्फिडेंस लेके आएंगी और आपकी स्पीड जो होगी जो बढ़ जाएगी। देन आपको पता होएगा कि मेरी स्पीड एक्यूरेट है और आप अप्रोप्रिएट टाइम में अपने रीडिंग को सबमिशन कर सकते हो। अंडरलाइन प्लेज एन पार्ट एंड पार्सल रोल इन द लाइक मॉड्यूल ऑफ रीडिंग, बिकॉज जैसे जैसे आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हो वैसे वैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द लोकेशंस का पता चलता है। ओनली अंडरलाइन मेन आइडियाज़ को अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स और फ्रेजेस। डिफरेंट काइंड ऑफ की कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं, कोई डेट मिल रही है, कोई पर्सन का नेम मिल रहा है, कोई कंपैरिजन है, कोई फ्रेजेस यूज़ किए हुए हैं, कोई ब्रेसिस में है, कोई कॉमा में है, जो भी है उसको हमेशा मार्क करो। विच यू थिंक कैन बी यूज वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, जो आपको लगता है कि आपको आंसर करने में काफ़ी यूज़फुल रहेगा, तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स को ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है डोंट स्ट्रेस टू मच अबाउट अननोन वोकेबलरी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बहुत ही ज़्यादा हाई रेंज ऑफ वोकेबलरी यूज़ है, हमने उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगाना। ओके, गेस द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट क्लूज़। क्या है जो उसके आगे पीछे जो भी वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, क्लूज़ दिए हुए हैं, उससे उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग पे आप जाने की ट्राई करो। अदरवाइज़ नहीं मिल रहा तो उसके कीवर्ड्स एंड स्कीम एंड स्कैन लगा के उसको फाइंड आउट कर लो। क्योंकि रीडिंग में देखो काफ़ी लाइक 1000 ऑफ द वर्ड्स हैं जो हैं वोकेबलरी के, और लाइक इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक इन ऑर्डर टू लर्न 1000 ऑफ वर्ड्स। सो इंस्टेड ऑफ लर्न दीज काइंड ऑफ द वर्ड्स यू शुड फोकस ऑन द क्लूज़। नेक्स्ट है फॉलो द ऑर्डर को फॉलो करो। क्वेश्चन इज़ द आइल्स रीडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स विल कम इन ऑर्डर। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स में, वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्डर में होते हैं, एक ही सीक्वेंस में होते हैं। अगर आपको एक का मिल गया तो आपको सेकंड नीचे मिलेगा, उसके थर्ड नीचे मिलेगा। मस्ट लाइक वंस इन अ ब्लू मून, बहुत ही रेयरली क्या है कि कभी कभी एक आधे का आंसर ऊपर दिया होता है, वो आपको कीवर्ड के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि वो वाली बात अगर ऊपर की हुई है तो मे बी ऊपर नीचे हो सकता है, एंड सीक्वेंस में ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम 99%। ओके, नेक्स्ट है रिजेक्ट वर्ड्स। आप रिजेक्ट करना लाइक ट्राई करो वर्ड्स को। रिजेक्ट वर्ड्स मीन्स टू से विच यू थिंक डू नॉट फिट ग्रामेटिकली और अदरवाइज आर नॉट रिलेटेड टू द टेक्स्ट। देखो जब भी आपको ब्लैंक्स आ जाता है, ब्लैंक्स के आगे भी देख लो कि अगर कोई वॉवल लगा हुआ है 99% उसके वहाँ पे भी वॉवल लगा हुएगा पैसेज में। अगर वहाँ पे कुछ एंड और कुछ ऐसा लगा है तो मोस्ट प्रॉबली वहाँ पे भी लगा होएगा। तो अगर नहीं लगा तो वर्ड्स को रिजेक्ट करना स्टार्ट करो कि जो वर्ड्स अप्रोप्रिएट नहीं है, ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं सूट बैठ रहा, तो उसको आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है चेक स्पेलिंग। लाइक स्पेलिंग्स आर एसेंशियल बिकॉज क्या है कि अगर आपका स्पेलिंग नहीं सही है तो आपका उसका बैंड डिडक्ट किए जाएंगे, आपके उसके मार्क्स लूज़ किए जाएंगे। सो रीडिंग मॉड्यूल में तो क्या रहता है कि स्पेलिंग की इतनी कोई खास प्रॉब्लम ही नहीं रहती, क्योंकि क्या होता है कि रीडिंग मॉड्यूल में स्पेलिंग देख के ही लिखने होते हैं, बट फिर भी आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए रीडिंग मॉड्यूल में स्पेलिंग्स के ऊपर। ओके, यू विल नॉट गेट एनी मार्क फॉर द आंसर इट हैज़ बीन स्पेल्ड इनकरेक्टली। अगर इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है तो वहाँ पे आपको आंसर लाइक उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, लीव नो ब्लैंक बॉक्सेस। कोई भी ब्लैंक बॉक्सेस को लीव मत करो, क्योंकि क्या है हमेशा लाइक वेदर इट्स रिलेटेड टू द ब्लैंक्स, हेडिंग्स और एनीथिंग एल्स, अगर आपको कोई एक आधा नहीं मिल रहा, आपको डाउट है, तो आप उसमें लाइक थोड़ा सा गेस वर्क लगा सकते हो अपना। क्योंकि क्या है कि अगर खाली छोड़ोगे तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग या फिर उसका आपको कुछ नहीं है। अगर लग भी गया, अगर नहीं है वो सही, तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, उसमें क्या है अगर लग गया, अगर सही है तो आपको प्रसाद समझ के मिल जाएगा, एंड अगर नहीं भी लगा तो इट डजेंट मैटर। खाली छोड़ने के बजाय है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। थोड़ा सा हो जाए तो वो नथिंग से ज़्यादा बेटर होता है। सो मैं आपको हमेशा यही एडवाइस करूँगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स आप लगाओ, एंड यू विल डेफिनेटली अचीव योर लाइक डिज़ायर्ड बैंड स्कोर, आइदर इज रिलेटेड टू 8, 9 और वट एवर इट इज़। ओके, जितने भी आपकी है आपको मिल जाएंगे। एंड गाइज यूज़ माई रेफरल कोड दैट इज़ NIKHILCHUCHRA एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। क्या है कि यूट्यूब वीडियोज़ एंड स्पेशल क्लासेस में उतना अच्छे से नहीं क्लैरिफाई किया जा सकता। प्लस वाली जो क्लासेस होती हैं उसमें और भी ज़्यादा डीप से कैसे उसको टैकल करना है ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द टाइप्स को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप रियली अपने बैंड स्कोर अचीव करना चाहते हो 9 एंड 8 जो भी आपकी 777 8 है रिक्वायरमेंट जो भी है, देन यू शुड बी अ
plus subscriber. If you want to become a plus subscriber, then you have to use my referral code, that is NIKHILCHUCHRA, and you will definitely डिस्काउंट 10% ऑफ. ओके, 10% डिस्काउंट या फिर ऑफ मिलेगी आपको, इंस्टेंटली मिलेगी. सो गाइज इट्स रियली ऑसम. एंड नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखना, टू बी कॉन्टीन्यूड, क्योंकि क्या है कि अभी नेक्स्ट पार्ट में 2 पार्ट इसके और आने हैं. उसमें मैं डिफरेंट काइंड ऑफ की अदर स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा, एज वेल एज ट्राई करूंगा कि एक छोटा सा पैसे रीडिंग का सॉल्व करने की, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसको टैकल करते हैं. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.